गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुन जून मावर के छठी जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 29 जुलाई 2020, दिन है बुधवार का। मजमून हमारा उर्दू है, मौजू है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। आज हम सवालात के जवाबात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें पहले जो मुश्किल अल्फाज माने हैं तकरीबन वो सारे हमने आज तक लिख लिए हैं यहाँ तक। तो आज हम यहाँ से सवाल नंबर 2 से करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालात के हमें जवाबात लिखने हैं। प्यारे बच्चों, ये सवालात जो हैं आप किताब से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इनके जवाबात दर्ज करके रखे हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 जो है हमारा, इसमें हमें से पूछा जाता है, हैदर अली ने क्या तरक्की की और इसकी तरक्की का राज क्या था। प्यारे बच्चों, हैदर अली एक मामूली सिपाही से मैसूर का हुक्मरान बन गया। उसकी तरक्की का राज उसकी हिम्मत और हौसला है। फिर हमें दूसरा सवाल पूछा जाता है, अंग्रेज जुनूबी रियासतों को क्यों कमजोर करना चाहते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जवाब है, अंग्रेज जुनूबी रियासतों को कमज़ोर करके उनमें अपना इक़्तिदार कायम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये रियासतें कमज़ोर हो जाएं ताकि हम इन पर कब्ज़ा करके यहाँ पर अपना इक़्तिदार कायम कर सकें। तो तीसरा सवाल है, जुनूबी रियासतों को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या तरीका इख्तियार किया। पहले बच्चों, जो अंग्रेज़ लोग थे वो हमेशा उनका एक उसूल हुआ करता था कि बांटो और आपस में लड़ाओ और उन पर हुकूमत करो। वो इन रियासतों को आपस में लड़वाते थे ताकि वो पहले खुद कमज़ोर हो जाए, फिर उन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता था। और इसके अलावा वो क्या करते थे, यहाँ पर मैंने जवाब लिखा है, अंग्रेज़ों ने इन रियासतों को एक एक करके कमज़ोर किया। इसके लिए उन्होंने इन रियासतों के गद्दार सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। वो अंदर से पहले उसको खोखला करते थे रियासतों को, फिर उन पर आसानी से कब्जा कर सकते थे। सवाल नंबर 4 है यहाँ पर, एक इंसान की हैसियत से टीपू की अजमत किन बातों से मालूम होती है। प्यारे बच्चों, टीपू जो था हुक्मरान मैसूर का, तो उसकी अजमत का इस बात से लगाया जा सकता है जो उसने कही है। जवाब ऐसे है, टीपू सुल्तान की अजमत इस बात से साबित होती है कि उनका कहना था, ये टीपू सुल्तान का कहना था, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। वो अपना सर देना चाहता था लेकिन सर झुकाना नहीं चाहता था। उसने हमेशा टक्कर ली अंग्रेज़ों से और हार नहीं मानी, क्योंकि वो कहता था कि डर डर के जीने से बेहतर है अगर शेर की तरह एक ही दिन जिया जाए। तो फिर सवाल नंबर 5 है, टीपू की कुव्वत को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। क्योंकि अंग्रेज़ों ने बार बार इसकी रियासत मैसूर पर कब्जा किया, लेकिन हर बार मुँह की खाई, और टीपू ने उनको अपने शरायत पर फिर एक दस्तावेज पर दस्तखत करने पर मजबूर कर दिया। तो उन पर वही शरायत दराज किए गए जो टीपू ने उनको लिखवाए, लेकिन ये फिर भी कहाँ मानते। उन्होंने अंदर अंदर से फिर टीपू के जो सरदार थे उनको जागीर और का लालच देकर, उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर उनको गद्दारी पर आमादा किया, और फिर उन्होंने ही गद्दारी करके इसके जो अपना उनका किला था उसके उनके दरवाजे खोल दिए, और इस तरह उन्होंने टीपू सुल्तान को वहाँ पर शहीद करके इस रियासत पर कब्जा किया। तो जवाब मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, टीपू की कुव्वत को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। सवाल नंबर 6 है, अपनी जंगी सलाहियतों के अलावा टीपू ने किन सलाहियतों का सबूत दिया। यानी जंगी कारनामों के अलावा टीपू के और कौन कौन से कारनामे हैं। तो जवाब इस तरह है, ये छठा सवाल है, टीपू ने यहाँ से
टीपू ने अपने हम वतनों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उलूम व फ़नून की सरपरस्ती की, आला तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, लड़कियों की खरीद फरोख्त और इंसानी कुर्बानी के रस्म को रोका। तो फिर सवाल नंबर 7 है, टीपू ने अपनी रियासत में क्या क्या इस्लाहात की? क्या यहाँ पर जवाब है, टीपू सुल्तान ने रियासत की तरक्की के लिए मंदरजा झेल इस्लाहात की। नंबर 1 अलिफ, रियासत में मजहबी रवादारी कायम की। उसने रियासत में जो सबसे ज़्यादा झगड़ा आपस में होता था लोगों का वो था मजहब के नाम पर, लेकिन उसने मजहबी रवादारी कायम की। उसने मंदिरों के जागीर रखे उनके नाम पर, और जिसकी आमदन से ये मंदिर चलते थे। तो नंबर 2, उसने क्या किया, आपाशी के निज़ाम बेहतर बनाने के लिए दरियाई कावेरी पर बांध बांधा। उसने एक बांध बांधा जिससे आपाशी का निज़ाम बेहतर हुआ और ज़राअत में तरक्की हुई। नंबर 3, जगह जगह पर कारखाने कायम किए। उसने अपने कारखाने कायम किए क्योंकि वो कहता था देसी माल का इस्तेमाल करें, स्वदेशी माल को हम नहीं लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये इन 7 सवालात के जवाब यहाँ पर आपके लिए कलमबंद करके मैंने रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 3, खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन्हीं अल्फाज को इन जगहों पर पूर करके इन जुमलों को पूरा करना है। नंबर 1 है शरायत, नंबर 2 इस्तिकाम, गद्दारी, इक़्तिदार, ज़ेर। ये 5 अल्फाज हैं, इनको इन पर भरना है। 5 जुमले हैं यहाँ पर जिनमें कहीं जगह पर खाली रखा गया है, इन्हीं जगहों पर इनको ये भरना है। अंग्रेज चाहते थे कि वो एक एक करके सब रियासतों को डैश डैश कर लें। यहाँ पर आता है सब रियासतों को ज़ेर कर लें। टीपू ने रियासत में डैश डैश की तरफ तवज्जो दी। टीपू ने रियासत में इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दी। टीपू ने अंग्रेज़ों को अपनी डैश डैश मानने पर मजबूर कर दिया। टीपू ने अंग्रेज़ों को अपनी शरायत मानने पर मजबूर कर दिया। टीपू के सरदारों ने डैश डैश करके अंग्रेज़ों की मदद की। टीपू के सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेज़ों की मदद की। अंग्रेज़ मद्रास में पैर जमाने के बाद दूसरी रियासतों में भी अपना डैश डैश कायम करना चाहते थे। अंग्रेज़ मद्रास में पैर जमाने के बाद दूसरी रियासतों में भी अपना इक़्तिदार कायम करना चाहते थे। प्यारे बच्चों, ये जगहें भी मैंने यहाँ पर एक एक करके रखी हैं। पहली खाली जगह पर जो आता है ज़ेर, दूसरी में आता है इस्तिकाम, तीसरी में आता है शरायत, चौथी पर आती है गद्दारी और 5वीं में इक़्तिदार। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को इन जगहों पर पूर करके इन जुमलों को पूरा करना। यहाँ पर जो सवालात हैं मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, उनको अपनी कापी पर कलम बंद करके उनकी तैयारी करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।